दोस्तों, अगर आपके भी पीएम किसान सम्मान निधि फॉर्म में ई-केवाईसी स्टेटस नो लिख के आ रहा है या आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग नो लिख के आ रहा है या आई हैव टू नॉट प्रोसीड लिख के आ रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि का जब अपग्रेड वर्जन आया है तब पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्तें मिलती हैं तब उसमें कोई ना कोई समस्या आती रहती है। अब जो समस्या आ रही है, बहुत से किसान भाई ऐसे हैं उन्हें बहुत सी समस्या आ रही है। ई-केवाईसी स्टेटस नो लिख के दिखा रहा है और फिर भी ई-केवाईसी हमारी डन है, या आपके आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग नो लिख के आ रहा है। जब आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग नो लिख के आ रहा है तो आप जब चेक करते हैं, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद चेक करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लगा है, आपका पीएम किसान सम्मान निधि में ऑलरेडी आधार कार्ड लगा है, डीबीटी इनेबल है, फिर भी आपको आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग नो लिख के आ रहा है। दोस्तों, यदि आपके भी फॉर्म में यह समस्या आ रही है तो आप इस समस्या का कैसे समाधान पाएंगे आज की वीडियो में जानेंगे। उसके लिए आपको आ जाना है pmkisan.government.in पोर्टल पे आ जाना है। पहले अपना जहाँ से बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे। जो भी न्यू किसान भाई हैं या ओल्ड किसान भाई हैं नहीं मिली है, पहले उससे हम यहाँ से चेक कर लेंगे, बेनिफिशियरी स्टेटस पे ओके करेंगे। जो नए किसान भाई हैं वो भी चेक कर लें और जो पुराने किसान भाई हैं वो भी अपना स्टेटस चेक कर लें, जब भी आपको 14वीं किस्त का लाभ मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और गेट अप OTP पे क्लिक करना है। दोस्तों, गेट अप OTP पे क्लिक करेंगे, जो हमारा मोबाइल नंबर आपने पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करते समय जो नंबर दिया हो या आपने KYC करते समय जो नंबर दिया हो उसी पे आपका OTP आएगा। हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और OTP करते हैं तो हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का जो होता है फॉर्म वो खुल जाए। आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी स्टेटस दिख जाएगा दोस्तों, और जो आपकी जो समस्या आ रही है आपको लैंड शेडिंग यस आपको मिल जाएगी, और जो समस्या मेन समस्या है वो आपको यहाँ से आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो दिख जाएगा और ई-केवाईसी स्टेटस नो दिख जाएगा। दोस्तों, जो पीएम किसान सम्मान निधि के जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं उनका रजिस्ट्रेशन जब वेरीफाई होता है तो उन्हें दो समस्या का समाधान करने पड़ता है। आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो दिखता है और ई-केवाईसी स्टेटस नो दिखता है। यह समस्या अब बहुत से किसान भाई हैं जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन चल रहा है उन्हें प्रॉब्लम आएगी, और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्हें पहले से किस्त मिल चुकी हैं, 12 किस्त या 13 किस्त या 5 किस्त, फिर भी उनका स्टेटस ई-केवाईसी स्टेटस नो दिखा रहा है। ये समस्या आ रही है दोस्तों यहाँ से लास्ट जो ई-केवाईसी कंप्लीशन डेट होती है वो आपको नजर आ जाएगी यदि आपने कोई KYC कर रखी है। तो उसके लिए हम यहाँ से बैक जाएंगे, हम यहाँ से पीएम किसान पोर्टल पे बैक आ जाते हैं और यहाँ से अपना ई-केवाईसी चेक करते हैं कि हमारा ई-केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है। तो उसके लिए हम ई-केवाईसी पे ओके करते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे हमने ई-केवाईसी पे ओके करा तो हम यहाँ से आधार कार्ड नंबर डालेंगे, किसान भाई का आधार कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ से सर्च पे ओके करेंगे कि हमारा ई-केवाईसी है या नहीं है। यदि है तो आपका ऑलरेडी डन दिखाएगा, नहीं है तो आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाएगा। दोस्तों, एक किसान भाई हैं इनका ई-केवाईसी इज ऑलरेडी डन दिखा रहा है और पीएम किसान पोर्टल में इनका KYC नॉट डन दिखा रहा है। यहाँ से हम चेक कर रहे हैं तो इनका ई-केवाईसी स्टेटस नो दिखा रहा है, और जब पोर्टल पे हम चेक कर रहे हैं तो इनका ई-केवाईसी ऑलरेडी डन दिखा रहा है। दोस्तों, यह समस्या बहुत से किसान भाइयों को आ रही है, यह दिक्कत आ रही है। बहुत से किसान भाइयों को ऐसा भी है जैसे रिकॉर्ड नॉट फाउंड भी आता है, बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं ई-केवाईसी इज ऑलरेडी डन आता है। यदि आपका भी ई-केवाईसी ऑलरेडी डन आता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, आपको पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। यदि आपका ई-केवाईसी ऑलरेडी डन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ई-केवाईसी दोबारा भी नहीं कर सकते। ई-केवाईसी जो होता है वो आपको एक बार होता है, साल में एक बार ही आपको इसका ई-केवाईसी स्टेटस कर सकते हैं दोस्तों, यदि आपने कोई आधार कार्ड में करेक्शन करा रखा है, जैसे नाम में कोई करेक्शन करा रखा है, ग्राम में कोई करेक्शन करा रखा है, या आपने कोई डेटा आधार कार्ड में कोई डेट DOB या डेट ऑफ बर्थ कोई चेंज करा रखी है, उसकी वजह से आपका ई-केवाईसी जो होता है वो कैंसिल भी हो सकता है। यदि आपने कुछ भी नहीं कराया है और फिर भी आपका ई-केवाईसी स्टेटस पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे नो दिखा रहा है तो आप एक बार फिर से ही अपना ई-केवाईसी स्टेटस चेक कर लें, और आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो दिखा रहा है और यह समस्या आपको आ रही है। दोस्तों, यदि आपका ई-केवाईसी स्टेटस में नो आ रहा है और जब आप स्टेटस चेक करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे जाके तो उसमें आपका ऑलरेडी डन दिखाता है, तो आपको प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और जिसका भी आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है। यदि आपका ई-केवाईसी स्टेटस में रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है और इसमें भी आपको ई-केवाईसी स्टेटस नो दिखाता है तो आपको ई-केवाईसी की ज़रूरत है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है। दोस्तों, रिकॉर्ड नॉट फाउंड क्यों दिखा रहा है? दोस्तों, इसलिए दिखाता है जब आपने कोई आधार कार्ड में कोई करेक्शन करा रखा है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि पे फॉर्म में कोई स्पेलिंग कुछ अलग चल रही है और आपके आधार कार्ड पे स्पेलिंग कुछ अलग चल रही है, आपका डेटाबेस मैच नहीं खा रहा है, उसकी वजह से आपका रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड दिखाता है या आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड। दोस्तों, इस समस्या का समाधान के लिए आपको कुछ दिन का वेट करना होगा।
कुछ दिन के वेट करने के बाद में ही ई-केवाईसी डन होगा। यदि आपका ई-केवाईसी डन नहीं हो रहा है तो आपको नेम और करेक्शन में आ जाना है। यहाँ से नेम और करेक्शन देख लेंगे और उसके ज़रिए हम अपना आधार कार्ड को यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म खुलता है यहाँ से तो हम नेम और करेक्शन पे ओके करेंगे। नेम करेक्शन पे जब ओके करेंगे जब आपने कोई आधार कार्ड में कोई करेक्शन करा, नेम और करेक्शन पे क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से करेक्शन टाइप में अपना नेम रहने दें और नेम रहने के बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। सिंपली जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको होगा जो आपके पास में वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से डाल देंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आपको कैप्चा मिल जाएगा और आपको सर्च में ओके कर देना। दोस्तों सर्च में ओके करने के बाद में आपका डेटा खुल जाएगा। यदि आपका डेटा खुलता है तो आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपका डेटा नहीं खुल रहा है, फॉर्म और करेक्टेड दिखाता है या करेक्शन दिखाता है तो आप इस फॉर्म को करेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और सर्च पे ओके करते हैं तो आपको यहाँ से एरर देखने को मिल जाएगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन और ऑलरेडी हैज़ बीन करेक्टेड। मतलब आपका जो फॉर्म है वो पहले से करेक्टेड है, नाम में संशोधन हो चुका है, आपका नाम सही है तो आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है। जिस किसी का भी किसान भाई का भी नाम मिसमैच होता है डेटा में तो उनका ही उस फॉर्म को खुलता है, ओपन होता है तो आपको फॉर्म का सही कर सकते हैं। यदि आपका डेटा ओपन नहीं हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका डेटा सही है, बिल्कुल सही है। और जब केवाईसी स्टेटस में आपका स्टेटस नो दिखा रहा है तो उसका जो समाधान है वो और होगा। और आपका इस समाधान में देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑलरेडी हैज़ बीन करेक्टेड, आपका डेटा पहले से ही सही है। तो उसके लिए हम बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद में हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे ओके करेंगे। दोस्तों बहुत से किसान भाई ऐसे भी होते हैं वो जल्दबाजी में सभी ऑप्शन पे क्लिक करते रहते हैं, जिनका भी ई-केवाईसी जैसे स्टेटस नो दिखा रहा है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन पे ओके करा और आधार कार्ड नंबर डाला, ओटीपी डाला और स्टेट चॉइस करा और कैप्चा डाला और गेट ऑफ ओटीपी करा, ओटीपी क्लिक कर दी और न्यू फॉर्म अप्लाई कर दिया। न्यू फॉर्म भी दोस्तों बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं उनका न्यू फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है क्योंकि उनके जो आधार कार्ड नंबर है वो पहले से कोई पीएम किसान पोर्टल पर मिसमैच डेटा की वजह से उनका आधार कार्ड नंबर करेक्टेड नहीं पड़ा है, उसके वजह से उनका भी न्यू रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यदि आप इस प्रकार की कोई गलती कर रहे हैं तो इस प्रकार की कोई गलती नहीं करें, न्यू रजिस्ट्रेशन पे कोई क्लिक नहीं करें, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करें। यदि 2 रजिस्ट्रेशन आपके हो जाते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। और बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जब अपने स्टेटस चेक करते हैं फर्स्ट टाइम उनका वेरीफाई हो गया है तो उनकी किस्तें बन के आ जाएंगी, 12-13 किस्तें बन के आ जाएंगी और उन्हें एक भी पेमेंट नहीं मिला। तो दोस्तों ऐसे भी किसान कुछ दिन वेट कर ले, जब गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा रिलीज होगा, ऐप टू ट्रांसफर होगा, जब आपका फंड ट्रांसफर होगा तो सभी पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। जो भी किसान भाई रह गए हैं तो इस दिन का वेट करें और आपको कोई भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका ई-केवाईसी स्टेटस नो दिखा रहा है तो कुछ दिन वेट कर लें दोस्तों, उसके बाद में आप दोबारा से फॉर्म को अप्लाई देखेंगे, दोबारा से स्टेटस चेक करेंगे तो स्टेटस आपका चेंज हो चुका हो। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।